सर्वप्रथम तो आज की इस प्रेस वार्ता में जो आज आयोजित की गई है, इसमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आयोजित की गई है। इसमें आप सभी को पत्रकार वर्गों का प्रधानमंत्री हार्दिक आभार। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है पिछले नगर परिषद में हुए काम उनके विषय में रखी गई है, जिसमें विस्तृत रूप में आपको हमारे मंडल के द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, पत्रकार वार्ता, इसका विषय है चुनाव की दृष्टि से। जहां नगर परिषद का चुनाव जो है, नगर परिषद पांवटा साहिब का अपने चरम पर है, वहीं हमें लगा कि जो हमारे एक व्यक्ति की आवाज को भी उठाने में सक्षम है, ऐसे हमारे पत्रकार बंधु बहनें यहां उपस्थित हैं, उनसे चर्चा की जाए नगर परिषद के विषय में। कुछ ऐसे विषय हैं, मुझे लगता है कि वो आपके सामने रखना इसलिए अति आवश्यक था कि वो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो पूर्व में नगर परिषद ने काम करवाए हैं। उस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और जो सबसे पहली मैं आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं, एक बहुत बेहतरीन काम पांवटा साहिब के नगर परिषद में हुआ, और वो काम था डंपिंग साइट का। लंबे समय से चली आ रही एक, जहां के कूड़ा हम कहां डालें, कैसे इसका प्रयोग करें अच्छी जगह, तो उसके विषय में अगर सोचा तो पूर्व की हमारी जो नगर परिषद रही है, बेहतरीन काम करने का उसने प्रयास किया। और इसके लिए जगह का चयन केदारपुर में किया गया था, जिसके लिए उस वक्त 70 लाख रुपए लगभग खर्च किए गए, जिसमें मशीनरी और शेड का निर्माण का जो काम था ये पूर्ण हुआ था। और ये 70 लाख रुपए थे, ये सरकार से, जो उस वक्त की वर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, ये उसके माध्यम से आए थे। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आंकड़ों के आधार पर, अगर इसमें किसी को कोई संशय हो तो नगर परिषद से वो उसको निकलवा कर स्टडी कर सकता है। दूसरा है, लगभग 1 करोड़ रुपया जो है वार्ड नंबर 8 की पार्किंग पर खर्च किया गया था। 1 करोड़ रुपया लगभग। और वो पार्किंग बनकर तैयार हुई, जिसका लाभ आम जनमानस ले रहे हैं। ये पैसा उस वक्त का था जब संजय सिंघल जी चेयरमैन थे। ये तब का पैसा था। और ये पैसा खर्च जो हमारी नगर परिषद थी पिछली, इन्होंने इस पैसे को जहां का पैसा था वहां पर लगाने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हासिल की। पिछले 5 साल में डीसी एयर पोल्यूशन से जो पैसा आया, यानी कि डीसी के माध्यम से जो फंड आता है, उसमें लगभग 60 लाख रुपया सभी वार्डों में, जिसमें जो पैसा डीसी से आया लगभग 60 लाख रुपया आया, और वार्डों में ये पूरी तरह से लगा भी है। केवल मात्र एक वार्ड में नहीं, 13 नगर परिषद के वार्ड हैं, और बिना किसी संशय के कि भाई यहाँ कौन सा पार्षद है, यहाँ कौन सा पार्षद है, वो वितरित किया गया और ये पैसा लगा भी है। इसमें पूर्णतः सहयोग उस वक्त के मंत्री रहे और वर्तमान में जो विधायक हैं सुखराम चौधरी जी, इनके 100% प्रयास इसमें रहे। मैं इसके लिए नगर परिषद को और सुखराम चौधरी जी को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आम जनमानस के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं। वहीं विधायक जी ने सभी वार्डों में और उन वार्डों में जो पार्क है, जो उनकी सोच थी, नगर परिषद की सोच थी, उसके लिए भी उन्होंने लगभग 40 लाख रुपया दिया। और वो
मुझे लगता है कि 80% ऐसे पार्क हैं वार्डों में जो पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी हुए हैं, एक दो कहीं रहा है तो वो भी काम चलेंगे, काम समाप्त नहीं होते, लेकिन पैसा आया और पैसा लगा, ये एक बड़ी बात है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं मैंने देखा पिछले अपने समय में भी कि एक रैन बसेरा यहां रहा, और उस रैन बसेरे की जो दयनीय हालत थी वो किसी से छुपी नहीं थी, शायद मुझसे बेहतर आप सब भी जानते हैं। वो उस रैन बसेरे को फिर से खड़ा करने में पिछली जो नगर परिषद रही हमारी, इसका पूर्ण योगदान है। लगभग 15 लाख रुपया उसकी मेंटेनेंस पे खर्च किया गया, वहां कैंटीन का प्रबंध किया गया, बिस्तर का प्रबंध किया गया। आज कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई बेसहारा व्यक्ति हो तो उसके लिए वहां सुविधा उपलब्ध है। ये भी पिछले नगर परिषद ने काम करके दिखाया, और इसमें भी योगदान उस वक्त के विधायक आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी का रहा। वहीं जो हमारा रामलीला ग्राउंड है, कमेटी ग्राउंड बोल लो उसको, रामलीला ग्राउंड बोल लो, इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए। आज आप देख सकते हैं वहां एक भव्य स्टेज बना हुआ है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, टाइलें लगी हुई हैं। तो ये काम करवाने के लिए जज्बा था, जज्बे के साथ प्रयास था, और प्रयास के साथ साथ उसमें सुखराम चौधरी जी जो उस वक्त विधायक और मंत्री थे, उनका पूर्ण सहयोग भी था। तो वो पैसा आया और पैसा लगा, इसके लिए मैं नगर परिषद को बधाई देना चाहता हूं। यमुना पाथ पर जो पैसा खर्च हुआ वह भी पूरब में जो हमारे चेयरमैन रहे हैं संजय सिंघल जी, उस वक्त का पैसा था, और वो पैसा नगर परिषद में जो है